इस पर मैंने बहुत सारा काम किया अपने पूरे जीवन में और ये देखा कि सचमुच समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। मैंने कभी कभी ऐसा भी प्रयोग किया अपने लिए कि मैं किसी भी बात से, किसी समस्या से ज्यादा रिएक्ट न करूं। ठीक है, जैसे समस्या अलग खड़ी है, मैं अलग हूं, जाओ, इसको जाना ही है, क्योंकि संसार का खेल ऐसा है, इसमें एक बात आ रही है और जा रही है, गतिमान है। मैं रिएक्ट न करूं। तो मैंने अनुभव किया कि जब रिएक्ट नहीं किया तो वो चली गई, खत्म हो गई। मनुष्य ज्यादा रिएक्ट करता है तो छोटी छोटी बातें उसे समस्या लगती है। एक एग्जाम्पल दे देता हूं, अभी मेरे पास आया, आप समझ जाएंगे कि समस्याओं से मुक्त जीवन भी जिया जा सकता है। और अगर छोटी मोटी बातें आती हैं तो सहज विधि से उन्हें पार करके ऐसा अनुभव किया जा सकता है कि समस्याएं हैं नहीं। एक लड़की का डिवोर्स हुआ, उसकी माँ ने कांटेक्ट किया, कहा मेरी लड़की बैठी है, इसका डिवोर्स हो गया है, परेशान रहती है। मैंने कहा इसे बात कराओ। मैंने उसे पूछा क्यों डिवोर्स हुआ, हंसने लगी। मैंने कहा तुम तो हंस रही हो कि बात हंसी की है। मेरी एक छोटी सी कमी के कारण डिवोर्स हो गया और वो ये है, मैं बहुत बोलती हूं। कहा मेरा पति मेरे से तंग हो गया, वो कहता है भाई चुप तो रहो थोड़ा, हमें भी तो बोलने का मौका दो। सास भी तंग, ससुर भी तंग, और जो परिवार। कहा मैं नॉन स्टॉप बोलती थी और मैं भी सोचती थी कि मैं थोड़ा चुप तो रहूं, पर वो संस्कार ऐसा प्रबल था कि मैं चुप नहीं रह पाई। आखिर उन्होंने हाथ जोड़े। अभी कहा डिवोर्स दिया नहीं है, पर मुझे कह दिया अपने घर जाओ, बाद में डिवोर्स करेंगे। तो मैं सोच रही हूं मेरा ये संस्कार कैसे बदले। तो आप देख लें समस्या है कहां। एक छोटे से परिवर्तन से जीवन सुखी हो सकता है। हम अपने को चेंज करते चलें। समस्याओं के दूसरे कारण मनुष्य का क्रोध और अभिमान, इनको यदि हम कंट्रोल कर लें तो अनेक समस्याएं आने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसा जीवन जीना सीख लें। हमारे यहाँ हम देखते हैं, ये पर्सनल अनुभव है, चिंता, नींद ना आना, एकदम उदास उदास युवकों में बहुत बढ़ता जा रहा है। प्रेशर बहुत है उनके ऊपर। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये जो ब्लॉकेज हो गए हैं ब्रेन के, इन्हें खोल दिया जाए तो ब्रेन एफिशिएंट हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो मैंने ये ब्रेन को एनर्जी देने का, घुटनों को एनर्जी देने का, किडनी को एनर्जी देने का प्रयोग प्रारंभ कराया। क्योंकि सिंपल भाषा में, ना आप मेडिकल के स्टूडेंट हो ना मैं, सिंपल भाषा ये है, मैं हाथ यूज कर रहा हूं, ये उठा रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, इसको कंट्रोल करने वाला एक सेंटर है हमारे ब्रेन में। हम आंखों से देख रहे हैं, इधर देखें, आंखें बंद करें, खोलें, आंखों को कंट्रोल करने वाला एक सेंटर है ब्रेन में। हमारी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी में, बॉडी से बाहर, उन सब को कंट्रोल करने वाला एक एक केंद्र है हमारे ब्रेन में। वो ब्लॉक हो जाते हैं टेंशन के कारण। ये जो मनुष्य बहुत ज्यादा परेशानी फील करता है, उसे नींद नहीं आती, तो मैंने ब्रेन को एनर्जी देने की बात सोची। तो कैसे तरीका है, देखो आप सभी अभ्यास करो, हाथ मले मेरे साथ और अंदर में विचार करो, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा। 3 बार तो कम से कम। अब अपने हाथ आप ऐसे छोड़ दो, 2-4 इंच की दूरी पे, 2-4 इंच, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं, नजदीक करो। एंड यू कैन फील द वाइब्रेशंस। देखो आपके हाथों में वाइब्रेशंस आए। ये जो एनर्जी है वो आपके हाथों में आ गई। अब इसको आप जहां रखेंगे हाथों को, आपको घुटने दर्द है, घुटनों पे रख दो 1 मिनट के लिए। तो ये एनर्जी घुटनों में जाएगी और दर्द को ठीक करेगी। बहुतों के दर्द ठीक हो गए।
मेरे जहां तक मैंने देखा कम से कम 1000 माताओं के दर्द ठीक हो गए, भाइयों को कम होता है उनके भी ठीक हो गए। 10 मिनट कर दो ऐसा, फिर दूसरी बार करके फिर हाथ रखो, फिर तीसरी बार हाथ रखो। ब्रेन को दे दें यही एनर्जी, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, यहां हाथ रख दें, आंखें बंद कर लें। 1 मिनट में ही आप पाएंगे आपका सिर ठंडा होने लगा जो गर्म था। ऐसा 10 बार कर लें तो ब्रेन ठीक होने से सारे रोग ठीक, सारी मानसिक बीमारियां ठीक। लेकिन जब कोई मानसिक बीमार हो जाता है तो वो नहीं कर पाता, दूसरे को हम सिखाते हैं कि वो उसके लिए करे। और ये पानी चार्ज करे, ऐसे समझ गए ना पानी चार्ज करना। पानी पे नजर डाल के 7 बार संकल्प करें, मैं पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्र किरणें आंखों से निकल के पानी में समा जाएंगी, वो बहुत रोग ठीक करेंगी। मैंने बुखार को तो फटाफट ठीक होते देखा है, 10-15 मिनट में बुखार गायब पीते ही। तो इस तरह से मानसिक रोगों को ठीक किया जाता है। रात को लिखना, मैं एक महान आत्मा हूं, और ये एनर्जी देना। एक और चीज है जो बड़ी सूक्ष्म है, और मैं समझता हूं आप सभी उसको बिल्कुल सहज रूप से जान लेंगे। मान लो 1000 साल पहले आप राजा थे, सेनापति थे, आपके किसी गलत निर्णय से 1000 लोग बहुत दुखी हो गए, वो आपको बद्दुआएं देने लगे, ये राजा जल्दी मरे तो हमारे राज में सुख हो, बड़ा गंदा राजा है, बड़ा खराब अहंकारी सेनापति आ गया, सारी सेना को इसने तंग कर दिया है। अब आपको ये पता हो कि उनकी बद्दुआएं जब से 1000 साल पहले मिली थी, वो अब तक भी आपका पीछा कर रही हैं, वो खत्म नहीं होती। इसलिए बिना मतलब भी लोग दुखी रहते हैं, बिना मतलब मन भारी रहता है। तो हम ये एक अभ्यास कराते हैं कि सवेरे उठकर 7 दिन तक करना होता है, केवल मन ही मन उन मनुष्य आत्माओं से क्षमा याचना कर लें जिनको हमने हजारों साल में कष्ट दिया है। सच्चे मन से क्षमा याचना करते ही ये रस्सियां कट जाएंगी, लाइन क्लियर होगी, और ये मानसिक रोग समाप्त होने लगेंगे। मानसिक रोगों में मैंने ये बहुत बड़ी चीज पाई कि पूर्व जन्मों का ये इफेक्ट, जो बैड एनर्जी हमसे जुड़ी हुई है, उसको जब तक हम नहीं काटते तो कोई भी न दवाई काम करेगी, न हमारे अभ्यास काम करेंगे। तो ऐसा कराने से बहुत सारे मानसिक रोगी ठीक हो गए। चलिए, यहाँ सभी स्वस्थ बैठे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब इस हॉल से बाहर जाने के बाद सभी डॉक्टर बन करके जाएंगे और सभी को ये ट्रीटमेंट जरूर सिखाएंगे भी और करेंगे भी, क्योंकि किसी को तकलीफ से बाहर लाना, इससे बड़ी सेवा तो और कोई है ही नहीं। आप सब देश की सेवा कर रहे हैं, हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन बीमारियों से भी और इन तकलीफों और विघ्नों से भी सुरक्षा करना अब ये भी आपका दायित्व हो गया है। अब आप यहाँ से डॉक्टर बन करके जा रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न मैं भ्राता जी के सम्मुख रख रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप अपने हाथ उठाइएगा जिन्हें भी पूछना है। भ्राता जी, परिवार और हमारी फील्ड में जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी बातें होती हैं, कई बार बच्चों के साथ, कई बार बड़ों के साथ, कई बार अपने साथियों के साथ। तो संबंधों में मधुरता रहे, समरसता रहे, बहुत आनंद रहे, वहाँ कोई खिटखिट ना रहे, क्योंकि खिटखिट होती है तो फिर मजा नहीं आता जीवन का। यहाँ किस बात का ध्यान रखें? यदि संबंध बिगड़ गए हों तो कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, सवेरे उठते ही मैं बहुत थोड़े में उत्तर दूंगा। सवेरे आंख खुली, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, पहले 3 मिनट में आप संकल्प कर दें, मैं भगवान की संतान हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, और ये सभी परिवार में, ये सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं, हमारे परिवार में बहुत प्यार है। आपका पति आपको परेशान करता हो, बहनें संकल्प कर दें, ये मेरा पति मेरा गुड फ्रेंड है। आपकी पत्नी आपसे विरोध करती हो, ये मेरी गुड फ्रेंड है। 5-5 बार 7 दिन कर दो।